चलिए दोस्तों देखिए, कल हमने बताया था आपको स्थिर वैद्युतिकी क्या होता है, किसे कहते हैं स्थिर वैद्युतिकी, ठीक है। और इसका बताया गया था कि आवेश क्या होते हैं, आवेश के प्रकार के कितने होते हैं, उस पर आवेश चार्ज कैसा होता है, ठीक है। और इसके बाद बताया गया था कि जो ये आवेश होते हैं ये कैसे उत्पन्न होते हैं, मूल उत्पत्ति का मूल कारण क्या है, ये कल बताया गया था, ठीक है। हम आज फिर दोबारा बता देते हैं कि आवेश उत्पत्ति का मूल कारण है घर्षण, कि उसी टॉपिक में हम बात करेंगे। मूल कारण क्या होता है, घर्षण। जब कहीं घर्षण कराते हैं किसी पदार्थ को, जब हम घर्षण कराते हैं तो वहाँ आवेश उत्पन्न हो जाते हैं, ठीक है। अब देखिए आज हम पढ़ाएंगे आपको प्रयोग, कि आवेश उत्पन्न हुए कैसे, उसका प्रयोगों द्वारा देखेंगे। आज की प्रयोगों द्वारा देखेंगे कि आवेश कैसे उत्पन्न होते हैं, ठीक। तो प्रयोग में देखिए, प्रयोग में क्या किया गया, पहले दो कांच के टुकड़े लिए गए, कांच के टुकड़े लिए गए, ऐसे इस तरह से ऐसे बांध के लटका दिया गया कांच के टुकड़े को, इधर भी और इधर भी, ठीक। एक दीवार के सहारे से कांच के टुकड़े को बांध के लटका दिया गया ऐसे। दो समान एक ही पदार्थ के थे, दोनों जो कांच के टुकड़े थे वो दोनों एक ही पदार्थ के थे। इनको लिया गया, बांध के लटका दिया गया, ठीक है। एक कांच के टुकड़े को, जो ये पट्टी कांच की देख रहे हो, इसको बिल्ली के बालों में रगड़ा गया, खूब देर रगड़ करके फिर इसके संपर्क में लटका दिया गया। इसको नहीं, सिर्फ एक को रगड़ा गया, एक को नहीं रगड़ा गया, रगड़ के एक को रगड़ के इसके संपर्क में लटका दिया गया। तो देखा, यहाँ पाया गया कि दोनों क्या हो रहे हैं, यहाँ पर ये प्रतिकर्षण कर रहा था, प्रतिकर्षण, ये प्रतिकर्षण करने लगा, एक दूसरे को ये प्रतिकर्षण करने लग गए, ठीक है। तो यहाँ बताया इन्होंने कि जब हम दो समान आवेश का घर्षण कराते हैं तो यहाँ पर मतलब क्या है, समान प्रकार के आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। यहाँ पर भी जो है, यहाँ धनावेश है, धनावेश उत्पन्न हो जाएंगे, और अगर ऋणावेश तो ऋणावेश। इसे यहाँ पर दिखाया कि धनावेश उत्पन्न हो जाते हैं, मतलब समान प्रकार के आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। यानी यहाँ से निष्कर्ष ये निकला कि जब हम समान, देखिए यहाँ पर निष्कर्ष ये निकला कि जब हम समान पदार्थ को आपस में रगड़ते हैं, समान पदार्थ को संपर्क में लाते हैं आवेशित करने पर, तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। अब इसके बाद फिर इन्होंने क्या इन्होंने एक पदार्थ कांच का लिया, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर जो दोनों पदार्थ हैं, ये दोनों पदार्थ कांच के हैं, ये भी कांच का है और ये भी कांच का ही पदार्थ है, ठीक। इसको बिल्ली के बाल में रगड़ के इसी में लटकाया गया। जब लटकाया गया तो देखा गया कि दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं। तो बताया उन्होंने, वैज्ञानिकों ने कहा कि ये जो होता है, जब हम समान प्रकार के आवेश को रगड़ते हैं, तो लटकाते हैं आपस में, तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। फिर उन्होंने कहा एक पदार्थ कांच का लिया और एक पदार्थ लिया इबोनाइड, ये भी एक प्रकार का पदार्थ ही है, इबोनाइड। एक पदार्थ लिया इबोनाइड, यहाँ पर देखिए इबोनाइड ऐसे। फिर बिल्ली के बाल में रगड़ के लटकाया गया, फिर बिल्ली के बाल में रगड़ा गया पदार्थ को फिर लटका दिया गया संपर्क में, जबकि ये कांच है, ये कांच है और ये इबोनाइड है, इबोनाइड है, ठीक। ये इबोनाइड हुआ, ये कांच हुआ। इसको रगड़ करके, बिल्ली के बालों में रगड़ करके ऐसे लटका दिया गया। लटकाने के बाद देखा गया कि यहाँ पर आकर्षण हो रहा है, आकर्षण, ठीक। यहाँ पर क्या हो रहा है, आकर्षण हो रहा है, एक दूसरे को दोनों आकर्षित कर रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि जब विपरीत प्रकार के पदार्थ को आपस में संपर्क में लाते हैं तो यहाँ पर आकर्षण होता है। मतलब अगर एक पदार्थ, जो एक कांच का पदार्थ है, इस पर धनावेश है, तो जो ये इबोनाइड है इस पर ऋणावेश होता है। इन्होंने बताया, ठीक है, कि अगर एक प्लस है, मतलब एक धनावेश है तो एक ऋणावेश है, पर ये क्लियर नहीं हो पाया कौन धनावेश है कौन ऋणावेश है। पहले अब ये समझो कि ये प्रयोग कैसे किया गया। देखो यहाँ पर आवेश को उत्पन्न का मूल कारण जानने के लिए इसको बिल्ली के बाल में, देखो बिल्ली के बाल क्यों लिया गया, क्योंकि बिल्ली का जो बाल होता है वो टाइट होता है, थोड़ा कड़ा होता है। गाय का बाल होगा, बिल्ली का बाल होगा, थोड़ा टाइट होता है, उसमें रगड़ने से खूब ज़्यादातर आवेशित और तेज़ी से हो जाते हैं। तो उस कांच के टुकड़े को बिल्ली के बाल में रगड़ा गया, बिल्ली के बाल में रगड़ने से जब एक क्षण आवेशित हो गया तो इसको इसके संपर्क में लटकाया गया। तो यहाँ देखा गया कि ये प्रतिकर्षण कर रहे हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षण कर रहे हैं। तो यहाँ पाया गया कि दोनों में समान प्रकार के आवेश हैं, जो यहाँ पर उपस्थित है वही आवेश यहाँ पर उपस्थित है, इसलिए ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं। ठीक, उसके बाद क्या किया गया कि एक पदार्थ कांच का लिया गया और एक पदार्थ इबोनाइड लिया गया।
फिर एक इसको रगड़ करके बिल्ली के बाल में संपर्क में इसके लटकाया गया। जब इस एक कांच को रगड़ करके इबोनाइड के संपर्क में लटकाया गया तो यहाँ पर देखा गया कि यहाँ पर क्या हो रहा है, आकर्षण हो रहा है। तो बताया गया कि यहाँ पर अब जो विपरीत प्रकार के अगर पदार्थ हैं इनको अगर आपस में संपर्क में लाते हैं तो ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। मतलब ये हुआ कि यहाँ पर दूसरे प्रकार का आवेश है, यहाँ पर दूसरे प्रकार का आवेश है। मतलब इसको बताया गया कि एक धनावेश है तो एक ऋणावेश है। समझ में आया, एक धनावेश है तो एक ऋण आवेश है, ये बताया गया। पर यहाँ पर ये क्लियर नहीं हो पाया कौन धन आवेश है कौन ऋण आवेश है, इसलिए यहाँ पर थ्योरी फेल हो गई थी, ये अब नहीं चल रही है। पर प्रयोग में पहले यही किया गया था, इसलिए इसको आपको जानना जरूरी था कि धन आवेश और ऋण आवेश उत्पन्न का मूल कारण कहाँ से हुआ। तो खैर आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है, कि ये आवेश का मूल कारण कहाँ से उत्पन्न कैसे हुआ। ये प्रयोग पहले स्टार्टिंग में यही किया गया था, ये कांच के टुकड़े पर ही किया गया था, उसके बाद इबोनाइड भी लगाया गया था। ठीक है, फिर इसका जो अगला पार्ट है वो हमको अगले दिन दिखा देंगे, ठीक है, कि कैसे जो सच और रियल घटना हुआ वहाँ पर आपको परमाणु पढ़ाया जाएगा, परमाणु के बारे में बता करके क्वांटम बताएंगे, क्वांटम के बारे में बता करके पूरी कहानी दिखाई जाएगी कि कैसे इलेक्ट्रॉन का डोनेशन होता है और कैसे इलेक्ट्रॉन का मतलब कौन इलेक्ट्रॉन देता है कौन इलेक्ट्रॉन ले लेता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन देने वाले को धनावेश कैसे कहते हैं, इलेक्ट्रॉन लेने वाले को ऋणावेश कैसे कहते हैं, ये कल हम आपको बताएंगे। ठीक है, आप लोग इसको समझ लीजिएगा और अगर वीडियो नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार वीडियो और देख लीजिएगा। ठीक है, दोबारा समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये कैसे और क्या मतलब बताया गया है। ठीक है, हम एक बार दोबारा फिर रिपीट कर देते हैं कि देख लीजिए, यहाँ पर जब समान प्रकार के आवेश लिए गए हैं तो यहाँ पर प्रतिकर्षण हो रहा है, यहाँ पर विपरीत प्रकार के आवेश लिए गए हैं तो यहाँ पर आकर्षण हो रहा है। ठीक है, ये समान प्रकार का पदार्थ है, ये भी कांच है, ये भी कांच है, और ये कांच है, ये इबोनाइड है। यानी यहाँ समान प्रकार के पदार्थों में प्रतिकर्षण और विपरीत प्रकार के पदार्थों में आकर्षण हो रहा है। ठीक है, इसका मूल कारण ये बताया गया था कि यहाँ पर जब दोनों समान प्रकार के पदार्थ हैं तो दोनों में समान आवेश हैं, यहाँ विपरीत प्रकार के पदार्थ हैं तो दोनों में विपरीत आवेश है। यहाँ पर धनावेश है तो यहाँ पर ऋणावेश है, और यहाँ बताया गया कि यहाँ दोनों में अगर यहाँ धनावेश है तो यहाँ भी धनावेश है, यहाँ अगर ऋणावेश है तो यहाँ भी ऋणावेश है, इस तरह बताया गया। ठीक है, इसीलिए ये प्रतिकर्षण कर रहे हैं, इसलिए ये आकर्षण कर रहे हैं। तो यहाँ से आप सिर्फ ये जान पाते हो कि आवेश दो तरह के होते हैं, पर ये नहीं पता चल रहा है कि कौन धनावेश है कौन ऋणावेश है। ये कन्फर्म करने के लिए कल पढ़ाया जाएगा। ठीक है, जिसमें आपको बताया जाएगा कौन धनावेश है कौन ऋणावेश है, एकदम क्लियर कर दिया जाएगा कि ये हाँ यही वाला धनावेश होगा ये वाला ऋणावेश होगा। ठीक है, इसके लिए हम कल आपको इस टाइम फिर आएंगे, आपको बताएंगे। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।